अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, कुछ आपका जो पहला प्रश्न है ना, वहां पे पूछा गया कुछ संख्याओं को लिख करके आपसे पूछा गया कि उन संख्याओं के बीच में पूर्णांक की संख्या जो है क्या हो जाएगी, है ना। आपको फिर से कहना चाहेंगे कि पहला आपका जो प्रश्न है वहां पे, अच्छा उसके पहले आपका लिखा गया कि कुछ आपका परिमेय संख्या होगा। अब इस प्रकार से मानिए कि एक परिमेय संख्या आपका ए होगा और एक परिमेय संख्या आपका बी होगा। सो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न है वहां पे लिखा गया कि एक ये परिमेय संख्या और एक ये परिमेय संख्या करके हम मान लिए हैं, बुक में लिखा गया है ना। तो इन परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्याओं की अन्य परिमेय संख्या का संख्या क्या हो जाएगा। आपको फिर से कहना चाहेंगे कि अगर ये और ये आपका परिमेय संख्या है, फिर आपसे पूछा गया कि इनके बीच में जो परिमेय संख्या होंगे उनकी संख्या जो है क्या हो जाएगी। तो कभी भी अगर अलग अलग कुछ परिमेय संख्या आपका लिखा हो और पूछा जाए कि उनके बीच में परिमेय संख्या की संख्या क्या हो जाएगी, आप लिखेंगे वहां पे असंख्य। अगला प्रश्न आपका जो है ना, कुछ वहां पे संख्या लिखा गया और उन कुछ संख्याओं को लिख करके आपसे पूछा गया कि उन संख्याओं के बीच में पूर्णांक की संख्या जो है क्या हो जाएगी। फिर से आपको कहना चाहेंगे कि जो अगला प्रश्न आपका है वहां पे कुछ संख्याओं को लिखा गया और कुछ संख्याओं को लिख करके आपसे पूछा गया कि उनके बीच में जो पूर्णांक है पूर्णांक की संख्या क्या हो जाएगी। सो बेसिकली वहां पे कुछ संख्याओं को लिखा गया और आपसे पूछा गया कि उनके बीच में जो पूर्णांक है उन पूर्णांक की संख्या क्या हो जाएगी। तो पहले आप जानेंगे पूर्णांक क्या होगा। तो संख्या रेखा पे जो भी संख्या आपका होगा ना उन्हें हम पूर्णांक कहेंगे। अब ये जो आपका लिखा गया संख्या है ना, तो ये जो आपका हम सिंपल आपको कहना चाहेंगे कि पूर्णांक आपका वो होगा जो कि संख्या रेखा पे पाया जाएगा। संख्या रेखा पे जो भी आपका जीरो होगा और जीरो के पहले आपका जो माइनस में संख्या होगा और जीरो के आगे जो आपका प्लस में संख्या होगा वो सभी आपका पूर्णांक होगा। क्लियर होगा आपका अच्छे से। अब यहाँ पे कुछ संख्या आपका लिखा गया और पूछा गया कि उनके बीच में पूर्णांकों की संख्या क्या हो जाएगी। तो अगर इस प्रकार से आपका संख्या रेखा यहाँ पे बनाया जाए, फिर आपके बुक में जो है ना इनके बीच के बारे में पूछा गया। अगर आप चेक करेंगे इनके और इनके बीच में एक भी परिमेय संख्या आपका जो है नहीं लिखा होगा, यानी कि एक भी नहीं आपका आंसर यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न आपका लिखा गया कि कुछ इस प्रकार से संख्या आपका लिखा हुआ है और कहा गया कि इससे बड़ा 5 परिमेय संख्या लिखने को। आपको फिर से कहना चाहेंगे कि जो आपका अगला प्रश्न है वहां पे ये एक संख्या लिख करके आपसे पूछा गया कि इनसे बड़ा 5 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा। तो जब भी आपसे इससे बड़ा 5 परिमेय संख्या पूछा जाए, आप क्या यहाँ पर करेंगे, आप सिंपल जो लिखेंगे हम यहाँ पे 5 बड़ी परिमेय संख्या इक्वल, इससे बड़ा जो है 5 परिमेय संख्या हम लिखेंगे। क्या आपका हो जाएगा कि ये माइनस में आपका है ना और प्लस में जो भी आपका होगा वो माइनस वाले से बड़ा होगा। तो कुछ इस प्रकार से संख्या वगैरह को हम लिखेंगे जो कि इससे बड़ा होगा। कहने के लिए और भी आपका हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये जो हमारा है सो काफी है, इससे बेसी हम नहीं निकालेंगे। अगला प्रश्न आपको कहा गया कि कोई संख्या अगर आपका माइनस में हो, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 आपका पहले करेंगे, है ना। वहां पे एक संख्या लिखा गया और उस एक संख्या को लिख करके आपसे कहा गया कि उससे कम 5 परिमेय संख्या को लिखने के लिए हम यहाँ पर बढ़ेंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये संख्या आपका लिखा गया है और पूछा गया कि ये जो एक आपका संख्या लिखा हुआ है इससे जो है 5 ऐसे परिमेय संख्या को लिखिए जो कि इससे कम हो। आपको कह रहा है कि आपका भी जो है ये एक संख्या लिखा हुआ है और आपको कहा गया कि इससे कम 5 परिमेय संख्या क्या होगा।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे तो इससे कम जो है ना 5 परिमेय संख्या को हम लिखेंगे। जो प्लस में आपका लिखा हुआ है वो बड़ा होगा और माइनस में जो हम लिखेंगे ना वो हमेशा ही प्लस वाले से कम होगा। तो -1 इस प्रकार से होगा। होने के लिए आपका जो है और भी हो जाएगा, लेकिन 5 ही पूछा गया तो यह काफी है। अगला आपको कहा गया कि अगर कोई संख्या आपका माइनस में होगा, तो अगर कोई संख्या आपका माइनस में होगा उस संख्या का निरपेक्ष मान क्या होगा। तो निरपेक्ष मान जो है ना जब भी आपका होगा प्लस में होगा। आपको फिर से कहना चाहेंगे कि निरपेक्ष मान आपका जो होगा जब भी होगा वह प्लस में होगा। और अभी जो है लिखा गया कि अगर कोई संख्या आपका माइनस में है फिर उस माइनस वाले संख्या का निरपेक्ष मान जो है क्या होगा। तो उस संख्या का निरपेक्ष मान आपका प्लस में हो जाएगा। और प्लस के लिए हम कुछ इस प्रकार से लिख पाएंगे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया कि शून्य का निरपेक्ष मान क्या होगा। तो निरपेक्ष मान के लिए कुछ इस प्रकार से होगा और इसका जो है निरपेक्ष मान पूछा गया, इसका निरपेक्ष मान आपका 0 ही रह जाएगा। इस प्रकार से वन आपका जो है बन चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्नों की ओर। अगला जो प्रश्न आपका है वहां पे एक संख्या आपका लिखा गया, संख्या आपका जो है 5/7 लिखा गया। तो अगला प्रश्न आपका एक संख्या 5/7 जो है लिखा गया और 5/7 एक संख्या को लिख करके आपको कहा गया कि उन संख्याओं को निकालिए जिनका निरपेक्ष मान जो है ये हो जाएगा। तो अगर हम ये लिख ले, ये आपका माइनस में संख्या लिखा हुआ है और अगर आप इस संख्या का निरपेक्ष मान निकालिएगा वो यही आपका हो जाएगा। अगला अगर आप ये लीजिएगा, अगर इस संख्या का भी निरपेक्ष मान आप लीजिएगा, आपको पहले ही कह चुके हैं कि निरपेक्ष मान जब भी होगा प्लस में होगा। तो अगर इस संख्या का निरपेक्ष मान आप लीजिएगा चिन्ह नहीं बचेगा, 5/7 ही बचेगा। फिर यहाँ पर भी निरपेक्ष मान निकालिएगा आपका ये हो जाएगा। और उसी प्रकार से आपका जो है ये भी पॉसिबल होगा। अगर इस संख्या का जो कि प्लस में है इसका भी निरपेक्ष मान हम निकालेंगे यही हमको मिलेगा। उसी प्रकार से अगला प्रश्न आपको फिर से वही कहा गया कि उन संख्याओं को निकालिए। क्या आपको कहा गया कि उन संख्याओं को निकालिए जिनका निरपेक्ष मान ये होगा। आपको फिर से कहना चाहेंगे कि अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि उन संख्याओं को निकालिए जिनके निरपेक्ष मान ये हो जाएंगे। तो कुछ वैल्यू वगैरह को हम लिखेंगे, इसका जो निरपेक्ष मान होगा यह आपका होगा। उसी प्रकार से यह आप लिख लीजिए, इसका भी अगर निरपेक्ष मान आप लीजिएगा ये हो जाएगा और ये भी हम लिख पाएंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पे एक और प्रश्न है जिन्हें आप स्वयं जो है हल कर लेंगे। अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया कि निरपेक्ष मान का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया कि निरपेक्ष मान का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा। निरपेक्ष मान जब भी आपसे पूछा जाए वो कुछ इस प्रकार से, ये जो है ना निरपेक्ष मान जब भी पूछा जाए इस चिन्ह का प्रयोग आप करेंगे। और 5/11 का पूछा गया, बाहर आकर के जो है 5/11 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला आपका जो है कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है और इसका भी आपका निरपेक्ष मान पूछा, ये जो है ना आप कर लेंगे। और निरपेक्ष मान जब भी पूछेगा संख्या आपका वही रह जाएगा। फर्क क्या होगा कि अगर किसी भी प्रकार से हो, माइनस में होगा प्लस में बाहर आएगा और अगर प्लस में होगा फिर प्लस में ही रह जाएगा। अगला आपका जो है -1 का निरपेक्ष मान पूछा गया
निरपेक्ष मान जब भी पूछे माइनस में आपका आंसर जो है नहीं होगा, सिर्फ 1 आप लिख लेंगे। अगला आपका जो है 0 का पूछा गया, 0 ही आपका रह जाएगा। 5 आपका जो है कुछ इस प्रकार से संख्या लिखा हुआ है और इसका जो है निरपेक्ष मान पूछा। जब भी आपसे निरपेक्ष मान पूछा जाए वो निरपेक्ष मान आपका जो है ना प्लस में होगा, यानी कि जो माइनस में है ये भी बाहर आके प्लस में हो जाएगा, संख्या आपका चेंज यहाँ पे नहीं होगा। 6 में भी आपका निरपेक्ष मान जो है पूछा गया, निरपेक्ष मान जब भी पूछे संख्या आपका वैसे ही रह जाएगा और जो माइनस होगा वो भी बाहर आके प्लस में ही होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका हल हो चुका है। अगला प्रश्न जो है तो वहां पे पूछा गया परिमेय संख्या निकालने को, कुछ संख्या लिखा हुआ है और उन संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या जो है पूछा गया। लिख लेंगे हम यहाँ पे उन संख्याओं को। तो कभी भी अगर परिमेय संख्या निकालने को आपसे कहा जाए, आपका कार्य वहां पर होगा कि कैसे भी करके हर को जो है ना एक प्रकार का बनाएंगे। आपको कहा जा रहा है कि कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कुछ संख्या को लिख करके, फिर से आपको कहना चाहेंगे कि अगर कभी भी आपसे कुछ संख्याओं को लिख करके पूछा जाए कि उनके बीच में परिमेय संख्या को निकालने को, तो कभी भी अगर कुछ संख्याओं को लिख करके उनके बीच में परिमेय संख्याओं को निकालने को कहा जाए, आप क्या करेंगे कि पहले हर को एक बराबर करेंगे। जैसे कि अभी आप चेक कर लीजिए, एक संख्या आपका ये रहा, एक संख्या आपका ये रहा और इन संख्याओं के बीच में क्या आपसे पूछा हुआ है, परिमेय संख्या पूछा हुआ है। तो कुछ संख्याओं के बीच में जब भी आपका परिमेय संख्या पूछा जाए वहां पे आप क्या करेंगे कि सिंपल जो है पहले उनके हरों को यानी कि नीचे वाले भाग को जो है बराबर करेंगे। नीचे वाले भाग को आप कैसे बराबर करेंगे, तो नीचे वाले भाग को बराबर करने के लिए आप नीचे वाले का लहजा लेंगे। हम लिखेंगे हरों का लहजा बराबर। लहजा क्या आपका होगा, इनका जो है ना नीचे में जो भी है उनका लहजा आप अपने कॉपी में पीछे कहीं पर लेंगे और ये गुना आपका ये होगा इक्वल 6 होगा। तो हरों का लहजा आपका 6 हो चुका है, हम ये लिख लेंगे। अब हमारा कार्य होगा कि कैसे भी करके नीचे में ये जो लिखा हुआ है इसे हम 6 के इक्वल कर ले। तो मन में हम सोचेंगे कुछ भी ऐसा कि इस संख्या में उसका गुना करने पर 6 हमको मिल जाए, ये आपका हो जाएगा। अगर नीचे इससे हम गुना किए ऊपर भी इससे ही गुना करेंगे, ये हम लिखेंगे और मन में हम सोचेंगे कोई भी ऐसा संख्या की नीचे वाले में हम उससे गुना करें और हमको 6 मिल जाए, इस प्रकार से कर लेंगे। अगर नीचे इससे गुना किए फिर ऊपर भी इससे ही गुना होगा, इनका जो गुना होगा सो लिखेंगे 4/6 और इनका जो गुना होगा सो हम लिख लेंगे। अब अगर आप चेक करेंगे, आप वहां चेक करिए क्या परिमेय संख्या पूछा हुआ है, जहां को परिमेय संख्या पूछा होगा ना उससे एक बढ़ा करके हर जगह आप गुना कर लीजिएगा। जब नीचे का इक्वल हो ना फिर ये गुना करने वाला आप काम करिएगा। तो चेक करेंगे वहां पर कि परिमेय संख्या जो है कहे को आपसे पूछा गया, जहां को परिमेय संख्या पूछा होगा ना उससे एक बढ़ा के हर जगह पे गुना आप कर लेंगे, जैसे कि अभी हम यहाँ पे किए। अब जो है ऊपर का गुना ऊपर से करके लिखेंगे और नीचे का गुना नीचे से करके हम लिख लेंगे। उसी प्रकार से इनका भी जो गुना है करके हम लिख लेंगे। इनके बीच में जो भी संख्या है उन संख्याओं को हम लिखेंगे। तो अगर आप चेक करेंगे इनके और इनके बीच में जो परिमेय संख्या होगा वो लिखेंगे अभी हम। और इस प्रकार से ये भी जो क्वेश्चन आपका है हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपसे परिमेय संख्या पूछा गया। फिर से आपको कहना चाहेंगे कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वहां पर भी परिमेय संख्या आपसे पूछा गया। तो कभी भी कुछ संख्या को लिख करके आपसे उनके बीच में परिमेय संख्या पूछा जाए, फिर क्या आप करेंगे, पहले चेक करेंगे उनके हर को। अगर उनका हर बराबर होगा फिर प्रश्न को जो है हल करने में काफी आसानी होगा, और अगर उनका हल एक प्रकार का नहीं होगा फिर प्रश्न को हल करने में उनको वहां पे परेशानी का सामना जो है करना पड़ेगा। तो पहला कार्य हमारा होगा कि हम चेक करेंगे कि उनका जो हर है वो एक प्रकार का है कि नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप चेक करेंगे, ये आपका प्रश्न रहा। और अगर आप चेक करेंगे अभी के लिए इनका जो हर है इस प्रकार का है, चूंकि यहाँ पे इनका हर एक प्रकार का है तो प्रश्न को हल करना काफी आसान है। अब जब हर एक प्रकार का है फिर क्या करेंगे, गुना वाला काम करके हम आगे बढ़ेंगे। अब चेक करेंगे वहां पर कि क्या गो परिमेय संख्या आपसे पूछा गया, और जहाँ गो परिमेय संख्या पूछा होगा ना उससे एक बढ़ा के हर जगह पे आप गुना करेंगे। तो जो है वो परिमेय संख्या पूछा गया उसमें अगर हम एक जोड़ेंगे, 4 आपका होगा, 4 से हर जगह गुना हम कर लेंगे। इनका जो गुना होगा वो हम लिख लेंगे, कॉमा इनका जो गुना होगा वो हम लिख लेंगे, और हम लिखेंगे परिमेय संख्याओं को संख्या बराबर इनके और इनके बीच में जो कुछ संख्याओं को हम लिख लेंगे। और इस प्रकार से प्रश्न हमारा जो है हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कुछ इस प्रकार से लिखा गया। और जो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपका लिखा गया और पूछा गया इनके बीच में परिमेय संख्या, तो जब भी आपका कुछ संख्या लिख करके उनके बीच में परिमेय संख्या पूछे, आप चेक करेंगे कि उनका हर जो है एक बराबर है कि नहीं है। तो इनका जो हर है एक प्रकार का है, एक बराबर आपका है, यानी कि प्रश्न को हल करने में भी आसानी होगा। अब आप चेक करेंगे कि कई गो परिमेय संख्या आपसे पूछा गया, जहाँ गो परिमेय संख्या आपसे पूछा होगा उसमें एक बढ़ा करके हर जगह पे गुना करेंगे। तो अभी के लिए हर जगह पे 9 से आपको गुना करना पड़ेगा। इनका जो गुना होगा हम लिख लेंगे, इनका भी गुना लिखेंगे यहाँ पे, इनका जो गुना होगा वो हम लिखेंगे, और इनका भी गुना, सॉरी यहाँ पे 9 से गुना होगा, और इनका भी गुना हम लिख लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे परिमेय संख्या बराबर इनके और इनके बीच में कुछ संख्याओं को लेकर के आप लिख लेंगे। इसके पीछे आप जाएंगे, इसी प्रकार से पीछे जाएंगे, है ना। कुछ जगह पूछा हुआ है उस प्रकार से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो चुका है। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 1 जो है वो पहले हम लिख लेंगे। कुछ इस प्रकार की संख्या आपका जो है लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे कि नीचे वाले का लहसा लेंगे। फिर से आपको कह रहे हैं कि हम जो है नीचे वाले का लहसा लेंगे। लहसा कुछ इस प्रकार से हो चुका है। अब चेक करिएगा 5 के पहाड़ा में ये जो है कितने बार में आ जाएगा, और उसका गुना ऊपर वाले से करके यहाँ लिख लेंगे माइनस इसके पहाड़ा में ये जो है 5 बार में है, 5 का गुना इससे करके आप लिख लेंगे। हो चुका है। बराबर आपका 9 में से ये कम होगा नहीं, इसमें से ये कम करके लिखेंगे। इसके पहले चिन्ह माइनस आपका लिख लेंगे, माइनस बाई आपका ये होगा। अब अगर आप चेक करेंगे ये जो है ना निरपेक्ष मान का सिंबल है, तो आपको पहला ही कह चुके हैं कि निरपेक्ष मान का सिंबल जब भी आपका लग जाएगा ना संख्या जो है वही बाहर आएगा। फिर चिन्ह आपका जो है ना यहाँ पे माइनस में है, बाहर आके प्लस हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हम लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एलसीएम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो इनका जो भी एलसीएम होगा ना उस एलसीएम को यहाँ पे हम लिख लेंगे। लिख चुके हैं। खोजेंगे 5 के पहाड़ा में इतने बारी में ही है, और इसका गुना इससे करके लिख लेंगे माइनस इसके पहाड़ा में ये आपका 5 बार में है, 5 का गुना इस ऊपर वाले से करके जो होगा वो आप लिख लेंगे इक्वल। अगर आप चेक करेंगे ये भी माइनस में आपका और ये भी माइनस में आपका, माइनस माइनस आपका प्लस होगा। तो इन्हें जोड़ करके हम जो है लिख लेंगे।
और हर जगह पे माइनस आपका है तो यहाँ पे माइनस होगा। बाई आपका ये हम लिख लेंगे। ये आपका जो है हो चुका है। अगला प्रश्न जो है फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो प्रश्न आपका है जो लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से है। अगर आप चेक करेंगे इसके नीचे में कुछ नहीं है, जब आपका इसके नीचे में कुछ नहीं है, धन छिपा हुआ होगा, इक्वल करके इनका जो है लहसा हम लेंगे। लहसा आपका 7 होगा। 7 के पहाड़ा में 7 आपका एक बार में होगा। एक का गुना इससे करके हम लिख लेंगे। जोड़ आपका 1 के पहाड़ा में 7 बार में होगा। 7 का गुना 1 से करके 7 आपका होगा। अगर आप चेक करेंगे ये माइनस आपका और ये प्लस आपका, माइनस प्लस आपका जो है माइनस होगा। तो 5 में से 7 आपका नहीं कम होगा। हम क्या करेंगे 7 में से 5 को कम करके लिख लेंगे। और इनका भी जो है निरपेक्ष एक सिंबल आपका लगा हुआ है, यानी कि इसका जो है ना निरपेक्ष मान आपसे पूछा होगा। और निरपेक्ष मान जब भी होगा प्लस में होगा, संख्या वही रह जाएगा और बाकी होगा किसमें प्लस में होगा आपका। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपका जो है लिखा गया। अब अगर आप चेक करेंगे ये आपका भिन्न के रूप का है और इसके नीचे कुछ नहीं है, वन छिपा होगा। हम क्या करेंगे अभी जो है इनका और इनका एलसीएम लेकर के लिख लेंगे। एक के पहाड़ा में ये आपका 21 बार में होगा। 21 का गुना हम इससे करके लिखेंगे। अभी जोड़ आपका 21 के पहाड़ा में 21 आपका एक बार में है। एक का गुना हम इससे करके लिखेंगे। अगर आप चेक करेंगे तो ये माइनस आपका और ये प्लस आपका, माइनस प्लस आपका क्या होगा माइनस आपका होगा। तो इसमें से ये कम करके आप लिखेंगे और इसके पहले माइनस आपका है ना, और कम इसी में से आप किए गए तो यहाँ पे चिन्ह माइनस होगा। बाई आपका ये लिख लेंगे। इक्वल आपका निरपेक्ष मान का सिंबल लग गया, संख्या वही रह जाएगा और ये जो माइनस में आपका लिखा हुआ है वो बाहर आके प्लस में हो जाएगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। वहां पे x का जो है कुछ वैल्यू आपका लिखा गया और x का कुछ वैल्यू लिख करके आपको प्रूफ करने को कुछ वहां पे जो है कहा गया। तो हम क्या करेंगे पहले बारी बारी से x के उन वैल्यूज को लिख लेंगे। तो पहले x बराबर ये आपका लिखा हुआ है। फिर अगले प्रश्न में 7/11 है और अगले प्रश्न में आपका इस प्रकार से जो है लिखा हुआ है। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो है ना इसके बराबर होगा। जब भी आपको प्रूव करने को कहा जाए आप क्या वहां पर करेंगे कि बराबर के पहले वाले को लेकर के हल करेंगे और फिर जो है वहां पे आप बराबर के आगे वाले को लेकर के हल करेंगे। बराबर के पहले जो होगा LHS आपका होगा के वैल्यू को हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल आपका x का वैल्यू आपका ये रहा, हम लिख लेंगे। अगर आप चेक करेंगे ये जो है ना निरपेक्ष मान का सिंबल लगा हुआ है, यानी कि बाहर में संख्या आपका जो है यही आएगा और ये जो माइनस आपका है प्लस हो जाएगा। बराबर से आगे आपका RHS यहाँ पे होगा और इस वैल्यू को हम लिख लेंगे। ये जो है रह जाएगा माइनस आपका होगा और x का वैल्यू आपका ये रहा, लिखेंगे हम यहाँ पे। ये आपका रह जाएगा माइनस माइनस आपका प्लस होगा और इस वैल्यू को हम लिख लेंगे। अब अगर आप चेक करेंगे ये जो है ना आपका निरपेक्ष मान का वैल्यू एक प्रकार से है। जैसे निरपेक्ष मान का वैल्यू है बाहर में सिर्फ संख्या आएगा और ये जो आपका सिंबल है वो प्लस में ही आएगा। अगला प्रश्न आपका इसको भी लेकर के यही आपको प्रूव करना है। आप क्या करेंगे बराबर के पहले जो होगा LHS होगा वो लेंगे आप पहले, है ना। कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये सही आपका रह जाएगा और x का वैल्यू आपका ये रहा। अब काफी अच्छे से आपको मालूम होगा कि जो ये जो है आपका सिंबल निरपेक्ष मान का है, यानी कि संख्या सही रह जाएगा और किस प्रकार से होगा प्लस में आपका होगा। बराबर के आगे वाला को हम लिखेंगे जो कि RHS आपका होगा, ये रहा वैल्यू आपका इक्वल माइनस आपका होगा। x का वैल्यू आपका जो रहेगा वो हम लिख लेंगे।
बाहर करने पर जो है क्या होगा, 7/11 संख्या आपका रह जाएगा और जो माइनस में है वो आपका प्लस में हो जाएगा। अगर आप चेक करेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू एक ही प्रकार का है, तो हम लिखेंगे LHS इक्वल RHS प्रूफ। अगला जो प्रश्न है उसे भी लेकर के हम सेम यही अभी प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए जो बराबर के पहले होगा उन्हें हम LHS कहेंगे। LHS बराबर इसे जो है तो हम लिख लेंगे इक्वल आपका ये रह जाएगा और x का वैल्यू आपका ये रहा, लिख लेंगे हम यहाँ पे अभी। अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे ये निरपेक्ष मान में है, आपका निरपेक्ष मान में हो करके जो बाहर निकलेगा संख्या वही रह जाएगा और जो माइनस में आपका होगा वो भी प्लस में ही होगा। बराबर के आगे जो लिखा है तो हम लिखेंगे RHS का वैल्यू ये आपका रहा, लिख लेंगे हम इक्वल ये लिखेंगे, माइनस आपका होगा और x का वैल्यू आपका ये रहा। अब क्या हम करेंगे कि ई और ई आपका कैंसिल होगा, इक्वल और निरपेक्ष मान का सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आपका निरपेक्ष मान का सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है फिर क्या होगा कि संख्या बाहर आ जाएगा और बाहर जो आएगा वो प्लस में आएगा। अगर आप चेक करेंगे ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है तो LHS बराबर RHS प्रूफ। ये प्रश्न भी आपका हल जो है हो चुका है। अगला प्रश्न आपका 9वां जो है x और y का कुछ वैल्यू आपका लिखा गया। तो 9 का 1 अभी हम करवाने वाले हैं और उसमें एक और जो प्रश्न है उसे हम करने का प्रयास आप करेंगे। तो 9 का 1 जो है वहां पे x और y का कुछ वैल्यू लिख करके आपको कुछ प्रूव करने को वहां पे जो है कहा गया। तो हम भी वहां पर क्या करेंगे कि x और y का जो है वैल्यू जो ही आपका है तो लिखेंगे हम 9 के 1 में x का वैल्यू ये आपका रहा और y का वैल्यू -5/7 होगा। अब हमको जो प्रूव करना है तो वो क्या प्रूव करना है तो लिख लेंगे, प्रूव करना है कि तो ये हमें जो है ना प्रूव करना है, यानी कि कुल मिलाकर हमें प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू आपका होगा ये वैल्यू क्या होगा, इनके वैल्यू के या फिर बराबर होगा या फिर कम होगा। फिर से आपको कहना चाहेंगे कि आपको प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू आपका होगा ये वैल्यू इसके वैल्यू के या फिर बराबर होगा या फिर कम होगा। तो हम क्या करेंगे, बराबर के पहले वाले को लेकर के हल करेंगे, लिखेंगे LHS बराबर ये जो वैल्यू आपका लिखा हुआ है तो वो आप लिख लेंगे और यहाँ पे x का वैल्यू आपका ये रहा और प्लस आपका जो है रह जाएगा और y की जगह पे आपका ये लिख लेंगे हम। यह आपका हो चुका है। अब यहाँ पे यह आपका ऐसे ही रह जाएगा और प्लस माइनस आपका -5/7 होगा। अब अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर जो है लसा लेकर के कार्य हम करेंगे, इनका जो लसा होगा तो वो लिख लेंगे। इसके पहाड़ा में ये जो है 7 बार में है, 7 का गुना इससे करके 21 आपका होगा -7 के पहाड़ा में ये जो है 5 बार में है, 5 का गुना इससे करने पर जो होगा वो आप लिख लेंगे। इक्वल करके अगर आप लिखेंगे चेक करेंगे माइनस यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसमें से ये कम होगा नहीं, फिर क्या हम करेंगे इसमें से ये कम करके लिखेंगे, बाही आपका ये हो जाएगा। अब अगर आप चेक करेंगे ये जो है निरपेक्ष मान एक प्रकार से है, यानी कि जो माइनस में है बाहर आकर के वो भी आपका प्लस में होगा। अब हम क्या करेंगे कि जो बराबर के आगे है उन्हें लेकर के हम हल करेंगे। हम लिखेंगे कि बराबर के आगे क्या लिखा हुआ है और फिर उसी को लेकर के जो है हल करेंगे। बराबर के आगे ये आपका रहा, लिखेंगे RHS इक्वल एक ये वैल्यू आपका रहा जोड़ आपका ये होगा। हम क्या करेंगे कि x के जगह पे ये वैल्यू हम लिख लेंगे, जोड़ आपका y के जगह पे ये वैल्यू हम लिख लेंगे। अब अगर आप चेक करेंगे इनका जो वैल्यू है निरपेक्ष मान लगा हुआ है ना, बाहर आप निकालेंगे संख्या आपका ऐसे ही रह जाएगा और जो आपका प्लस में है प्लस में ही होगा, जोड़ आपका संख्या आपका ऐसे ही बाहर आ जाएगा और ये जो माइनस में है
ये नहीं बचेगा क्योंकि निरपेक्ष मान से ये आपका नहीं रहेगा। इनका जो है एलसीएम आप लेंगे, जो होगा वो लिख लेंगे। इसके पहाड़ा में ये आपका 5 बार में है, 5 का गुना 5 से करके जो होगा वो लिख लेंगे। इक्वल इन्हें जोड़ के आप लिख लेंगे, बाई आपका ये होगा। जैसा कि आपके बुक में कहा गया कि इसका जो वैल्यू है इस वाले वैल्यू से या फिर कम होगा या बराबर होगा। प्रूव हो चुका है कि ये जो वैल्यू है इससे अभी के लिए कम है। अगर अंक कुछ और आप लिखिएगा फिर पॉसिबल है कि बराबर ही हो जाए, लेकिन अभी के लिए जो है कम है ये वैल्यू, इससे लिखेंगे। इसलिए ये जो वैल्यू है वो लिख लेंगे। ये जो वैल्यू है इससे कम है ना, कम का सिंबल होगा और ये जो है वो लिख लेंगे आप। और अगर बराबर होगा फिर बराबर का सिंबल आप कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न आपका ऐसे बन चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में भी आपका एक्स वाई का जो वैल्यू है वो लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे कि उन एक्स और वाई के वैल्यू को लिख लेंगे और उस एक्स और वाई के वैल्यू को लिख करके जो हमसे प्रूव करने को कहा गया वो लेकर के जो है आगे बढ़ेंगे। तो वो जो प्रश्न आपका है वो हम लिखेंगे। वहां पे एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो लिखा हुआ है। एक्स बराबर -1/7, वाई इक्वल 1/5। ये आपका हो चुका है। अब हम लिखेंगे कि हमें जो है प्रूव क्या करना है। वो लिख लेंगे हम। करना है कि जो प्रूव करना है तो वो लिख लेंगे अभी आप। काफी अच्छे प्रकार ये एक हम करवाने वाले हैं। अगला इसमें एक और प्रश्न है, आप स्वयं करेंगे। काफी अच्छे प्रकार से आपको मालूम होगा कि जब भी आपको प्रूफ करने को कहा जाए आप क्या करेंगे, पहले जो है बराबर के पहले वाले को लेकर के शुरू करेंगे। LHS बराबर ये वैल्यू आपका रहा। अब यहाँ पर जो है एक्स का वैल्यू -1/7 गुना आपका वाई का वैल्यू 1/5। अब अगर आप चेक करेंगे ऊपर का गुना ऊपर से करके लिख लेंगे, -1 आपका होगा। 7 का गुना 5 से करके हम लिख लेंगे। अब अगर आप चेक करेंगे का जो है निरपेक्ष मान आपसे कहा गया, जब इसका निरपेक्ष मान आपसे कहा गया आप क्या करेंगे, संख्या को जो है वैसा ही रख लेंगे। और ये माइनस में है ना आपका, तो निरपेक्ष मान के होने से माइनस आपका नहीं बचेगा, सिर्फ प्लस में होगा। बराबर के पहले वाले को जो है हल कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, जो बराबर के आगे होगा उसे हल करेंगे। लिखेंगे हम RHS इक्वल, ये जो आपका लिखा हुआ है तो हम लिख लेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू आपका -1/7 गुना आपका y का वैल्यू 1/5। हम क्या करेंगे कि निरपेक्ष मान में से बाहर निकालेंगे। माइनस में है ना, बाहर प्लस में आएगा। गुना आपका बाहर करिएगा, निरपेक्ष मान जब भी होगा प्लस में ही होगा। 1 का गुना 1 से 1 होगा। 7 का 5 से जो होगा वो लिख लेंगे। अब अगर आप चेक करेंगे ये और ये जो है इक्वल है, आखिर में आप लिखेंगे। इसलिए LHS इक्वल RHS प्रूफ। अगला जो प्रश्न है वहां पर भी कुछ आपको प्रूव करना है। हम क्या करेंगे कि x और y का वैल्यू पहले लिखेंगे। x और y का वैल्यू हम लिख करके जो पूछा गया वो पहले हम निकालेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि क्या जिन संख्याओं को हम निकाले हैं वो आपस में बराबर है कि नहीं है। तो हमारा कार्य यहाँ पर होगा कि पहले हम x और y का जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लिख लेंगे। तो 11वां जो प्रश्न आपका है, x बराबर ये लिखा हुआ है, y बराबर 5 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू हमसे पूछा गया सो लिखेंगे। ये वैल्यू आपसे पूछा गया इक्वल आपका ये लिख लेंगे और x के जगह पर ये आपका होगा, माइनस आपका y का वैल्यू जो है 5 होगा। अब यहाँ पे इसमें से ये कम करके लिखेंगे हम इक्वल। ये जो सिंबल है निरपेक्ष मान का है। हम क्या करेंगे, संख्या को बाहर निकाल लेंगे और बाहर जो निकलेगा प्लस में ही निकलेगा आपका। तो आगे आपसे पूछा गया कुछ इस प्रकार से वैल्यू जो है निकालेंगे। y की जगह पे
5 आपका होगा और x की जगह पर ये वैल्यू होगा। अगर आप चेक करेंगे कम करना है, कम हम भी करेंगे, लेकिन 5 में से ये नहीं कम होगा, हम क्या करेंगे, इसमें से ये कम करेंगे। अब अगर आप चेक करेंगे निरपेक्ष मान के प्रकार का है, निरपेक्ष मान जब भी होगा संख्या वही रह जाएगा, लेकिन अगर माइनस में होगा वो भी बाहर आके प्लस में होगा। 12वां प्रश्न आपका, आपसे पूछा गया कुछ संख्याओं को लिख करके कि उनके बीच में 5 परिमेय संख्याओं को निकालने के लिए कहा गया। तो लिख लेंगे उन संख्याओं को पहले हम, और इन्हीं संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या आपसे पूछा गया। आप यहाँ पे क्या करेंगे कि इनके हर को जो है ना एक बराबर करने का प्रयास करेंगे। अगर किसी प्रकार से इनका हर एक बराबर हो जाएगा, फिर क्या होगा, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या आपका निकल जाएगा। तो हर को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, हरों का जो है लसा लेंगे। लिखेंगे हम हरों का लसा बराबर इनका और इनका जो लसा होगा तो लिख लेंगे हम, ये आपका जो है हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि पहला जो संख्या है उसे लिख लेंगे, अगला जो संख्या है वो भी लिख लेंगे। मन में हम सोचेंगे कि इसमें किससे गुना करें कि ये हो जाए, 5 से गुना करेंगे। अब जिसके नीचे गुना करेंगे उससे आपको ऊपर भी जो है गुना करना पड़ेगा। फिर मन में सोचेंगे कि नीचे 5 में किससे गुना करें कि ये हो जाए, 5 में इससे गुना कर लेंगे और जिससे आप नीचे गुना करेंगे उससे ऊपर भी गुना होगा। तो इनका गुना ये रहा और इनका गुना ये आपका रहा। इनका गुना 12 आपका होगा और जो इनका गुना होगा वो लिख लेंगे। अब चेक करेंगे हर जो है एक प्रकार का हो चुका है। अगर हर आपका एक प्रकार का हो चुका है, फिर इस प्रश्न को सॉल्व करना हमारे लिए काफी आसान है। आपसे कहा गया 5 परिमेय संख्या को निकालने के लिए, तो जहाँ जो परिमेय संख्या पूछेगा ना उससे एक बढ़ा करके आप गुना करेंगे। 5 परिमेय संख्या पूछा गया, 5 से 1 बढ़ा करके 6 होगा, 6 से हर जगह पे गुना आप कर लेंगे। इनका जो गुना होगा लिखेंगे, इनका भी गुना हम लिख लेंगे, इनका जो गुना होगा तो लिख लेंगे और इनका भी गुना हम लिख लेंगे। अब अगर आप चेक करेंगे इनके बीच में सिर्फ 5 परिमेय संख्या हमको लिखना है। लिखेंगे हम 5 परिमेय संख्या बराबर 5 परिमेय संख्या आपका इनके और इनके बीच का लिख लेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। ये जो प्रश्न आपका है तो हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका जो है उसमें एक हम करवाने वाले हैं, एक आप लोग स्वयं घर पे अभ्यास करेंगे। वहां पे x का जो वैल्यू है वो लिखा हुआ है, ये रहा x का वैल्यू। और आपसे पूछा गया कि x और x के निरपेक्ष मान के बीच परिमेय संख्या निकालने को। क्या आपसे पूछा गया कि x और x के जो निरपेक्ष मान होगा उसके बीच में कुछ परिमेय संख्या को आप निकालेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे x और ये रहा आपका x का x आपका ये रहा और ये रहा x का निरपेक्ष मान, क्योंकि x में ये सिंबल लगने से आपका निरपेक्ष मान हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, x की जगह पर इन वैल्यू को लिख लेंगे जो है, यह सही आपका रह जाएगा। यहाँ से निरपेक्ष मान आप निकालिएगा ना, संख्या ऐसे ही आपका रहेगा और जो माइनस में है बाहर आकर प्लस आपका हो जाएगा, क्योंकि निरपेक्ष मान में बाहर निकलने पे प्लस में होगा। अब चेक करेंगे वहां पर कि कहा जो परिमेय संख्या पूछा हुआ है उसमें आप एक बढ़ा लेंगे, एक बढ़ा करके हर जगह पे गुना कर लेंगे। 11 से गुना आपका हर जगह पे जो है हो जाएगा। इनका गुना जो होगा वो हम लिखेंगे और इनका जो गुना होगा तो हम लिख लेंगे। आखिरी आपका कार्य होगा कि इनके बीच में जो भी परिमेय संख्या होगा तो आप लिख लेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। वहां पे कुछ संख्याओं को लिख करके आपसे पूछा गया कि उनके बीच में परिमेय संख्या क्या होगा। फिर से आपको कहना चाहेंगे कि अगला जो प्रश्न आपका है वहां पे कुछ संख्याओं को लिख करके उनके बीच में परिमेय संख्याओं को निकालने के लिए आपसे कहा गया। तो अगर आप प्रश्न को वहां पे पढ़ेंगे, फिर अगर आप अच्छे से वहां पे चेक कर पा रहे होंगे, उनका हर जो है एक प्रकार का नहीं है। जब उनका हर
एक प्रकार का नहीं है, फिर प्रश्न को हल करने में हमें जो है कुछ परेशानी होगा। तो पहला कार्य वहां पे हमारा होगा कि कैसे भी करके हम क्या करेंगे कि वहां पे हर को जो है एक प्रकार का कर लेंगे। पहला संख्या यह आपका हो गया और अगला संख्या आपका ये रहा। इनके बीच में परिमेय संख्या आपसे पूछा गया। आप क्या करेंगे कि पहले हर का लहसा लेंगे और हर का लहसा ले करके उसके प्रयोग से क्या करेंगे कि हर को बराबर करेंगे। और एक बार जब आपका हर बराबर हो जाए फिर क्या होगा कि प्रश्न को हल करना काफी आसान होगा। तो कैसे भी करके हम यहाँ पे हर को बराबर करने का प्रयास करेंगे। हम लिखेंगे हरों का लहसा बराबर। अब अपने कॉपी में कहीं पर पीछे जो है ये नीचे वाले का लहसा लीजिएगा और जो भी लहसा आपका होगा वो लिख लेंगे। अब लहसा जब हो गया हम क्या करेंगे कि इनका और इनका जो हर है ना उन्हें हम इसके इक्वल करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा लिखा जाएगा और ये भी हमारा लिखा जाएगा। अपने मन में हम सोचेंगे कि 4 में हम किससे गुना करें कि हमको ये मिल जाए। इससे गुना कर लेंगे और जिससे हम नीचे गुना करेंगे उसी से आपका ऊपर भी गुना होगा। इनका जो गुना होगा तो लिख लेंगे और इनका भी जो गुना होगा तो लिख लेंगे। अब आप चेक करेंगे कि वहां पे कहे वो परिमेय संख्या जो है आपसे पूछा गया, जहां वो परिमेय संख्या आपसे पूछा गया होगा उसमें एक बढ़ा करके हर जगह पे हम गुना करेंगे। 9 से आपका हर जगह पे जो है गुना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इनका गुना लिख लेंगे और इनका भी गुना जो है लिख लेंगे। इनका गुना कुछ इस प्रकार से होगा और जो इनका गुना होगा तो हम लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। तो इनके और इनके बीच में जो भी परिमेय संख्या होगा वो हम लिख लेंगे। अगला जो प्रश्न आपका है सेम इस प्रकार का क्वेश्चन हम पहले कहीं पे करवा के रखे हुए हैं इसी प्रश्नावली में। तो अगर ऊपर का आप लोग सीखे होंगे फिर ये भी आप लोग का बन जाएगा। और अगर आप नहीं समझ पा रहे कि ये किस प्रकार से बनेगा फिर ऊपर का एक बार फिर से आप सीखेंगे, अच्छे से अभ्यास करेंगे, फिर आपका ये भी बनेगा। इस प्रकार से